बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 In 2025, India launched the National Quantum Mission's first quantum communication satellite. What is its primary objective? 2025 में भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का पहला क्वांटम संचार उपग्रह लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए फास्टर मोबाइल इंटरनेट, तेज मोबाइल इंटरनेट। बी अनहैकेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अभेद्य संचार नेटवर्क। सी स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन। डी वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी अनहैकेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अभेद्य संचार नेटवर्क। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द सैटेलाइट यूजेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD which cannot be intercepted or hacked. This strengthens India's cyber, banking, and military communications. It is part of the National Quantum Mission 2023 to 2031, a futuristic program that puts India among the global leaders in quantum tech. यह उपग्रह क्वांटम की वितरण QKD तकनीक का उपयोग करता है, जिसे न तो रोका जा सकता है और न ही हैक किया जा सकता है। इससे भारत की साइबर, बैंकिंग और सैन्य संचार प्रणाली मजबूत होगी। ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-2031 का हिस्सा है, जो भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाता है। Q2, which Indian city hosted the International Solar Alliance ISA Global Summit 2025? 2025 में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? एक हैदराबाद, हैदराबाद। बी जयपुर, जयपुर। सी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। डी अहमदाबाद, अहमदाबाद। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The ISA summit in Delhi saw participation of over 90 member countries. India pushed for financing solar projects in Africa, Asia, and Latin America. The summit strengthens India's long-term image as a climate leader and ensures international investments in renewable projects. दिल्ली में आयोजित आइसा शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया। भारत ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण पर जोर दिया। ये सम्मेलन भारत की दीर्घकालिक जलवायु नेतृत्वकारी छवि को मजबूत करता है और नवीकरणीय परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय निवेश सुनिश्चित करता है। Q3 In 2025, India signed a critical minerals partnership with the European Union. Why is it significant? 2025 में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ए ensures rare earths for defense, EV and chip industries, रक्षा, एव और चिप उद्योगों के लिए रेयर अर्थ सुनिश्चित करना। बी प्रमोट्स इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट, भारतीय मसाला निर्यात को बढ़ावा देना। सी हेल्प्स इंडियन स्टूडेंट्स इन यूरोप, यूरोप में भारतीय छात्रों की मदद करना। डी बूस्ट टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देना। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर अनश्योर्स रेयर अर्थ्स फॉर डिफेंस, EV एंड चिप इंडस्ट्रीज, रक्षा, एव और चिप उद्योगों के लिए रेयर अर्थ सुनिश्चित करना। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, स्पेशली फ्रॉम चाइना, फॉर रेयर अर्थ्स। The EU Pact ensures steady supply of lithium, cobalt, nickel, and rare earths for EVs, semiconductors, and defense. Thus reduces vulnerabilities and secures India's industrial growth for decades. भारत रेयर अर्थस के लिए विशेषकर चीन पर अत्यधिक निर्भर है। EU समझौता लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थस की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो EV, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इससे भारत की निर्भरता घटेगी और आने वाले दशकों तक औद्योगिक विकास सुरक्षित होगा। Q4 Which Indian personality became the first chairperson of the Global AI Partnership Council? 2025 2025 में किस भारतीय व्यक्तित्व को वैश्विक AI साझेदारी परिषद का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एक सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। बी नंदन नीलेकणी, नंदन नीलेकणी। सी राजीव चंद्रशेखर, राजीव चंद्रशेखर। डी सत्य नडेला, सत्य नडेला। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी नंदन नीलेकणी, नंदन नीलेकणी। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The Council will set international rules on ethical AI use, safety, and data sharing. Nilekani's selection reflects global trust in India's digital frameworks like Aadhaar and OP. This gives India influence over future AI policies affecting trade, security, and innovation. परिषद AI के नैतिक उपयोग, सुरक्षा और डेटा साझा करने पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाएगी। नंदन नीलेकणी का चयन आधार और OP जैसे भारत के डिजिटल ढांचों पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। इससे व्यापार, सुरक्षा और नवाचार से जुड़े भविष्य के AI नीतियों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। Q5 In 2025, India operationalized its first indigenous small modular nuclear reactor SMR. Where was it established? 2025 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर SMR शुरू किया। ये कहाँ स्थापित किया गया? ए गुजरात, गुजरात।
बी तमिलनाडु तमिलनाडु, सी ओडिशा ओडिशा, डी महाराष्ट्र महाराष्ट्र। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर गुजरात गुजरात। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The SMR in Gujarat is India's first step toward modular nuclear technology, which is cheaper, scalable, and safer than conventional plants. SMRs can be quickly deployed across regions, supporting India's long-term goal of net zero emissions by 2070. गुजरात में SMR भारत की मॉड्यूलर परमाणु तकनीक की दिशा में पहली पहल है, जो पारंपरिक संयंत्रों से सस्ती, सुरक्षित और विस्तार योग्य है। SMR को विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से स्थापित किया जा सकता है, जो भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को समर्थन देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।